महागठबंधन में एक्चुअली कोई चेहरा सही है ही नहीं। तेजस्वी यादव को अभी आने में समय लगेगा। अपना फील्ड बढ़ाया नहीं, अभी आना जाने संपर्क किसी से आया नहीं। बिहार की आप देखिए रोड की स्थिति जो है काफ़ी सुधरी है, ठीक है। फिर बिजली की भी स्थिति है वो गांव में भी काफ़ी सुधरी है। ये की सरकार में ही तो विकास हो रहा है, इससे पहले विकास था कहाँ? बिहार उम्मीद तो वही है, नीतीश कुमार का बनेगा, एनडीए का। क्या नाम हुआ अंकल आपका? दिवाकर प्रसाद यादव। आपका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर? दोनों जो गठबंधन है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है इस बार। हाँ, तो विधानसभा में जो है सो जो सरकार मैंने बनेगी तो जो है सो उसके लिए उसको ये होना चाहिए, और क्या। तो जो तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं, हाँ। वोट चोरी का, जो चुनाव आयोग पर वो आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो गया है, अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है? चोरी तो वैसे देखिए जिसकी सरकार होती है, लालू भी सरकार थी, कहता था जीन भूत लगा दिया। इसमें भी कहता है कि गड़बड़ पावर है, जहाँ जो मन आता है डीएम को ही कर देता है, लेकिन वैसी कहीं कोई बात नहीं है। जनता जिसको वोट देती है वो जीतता है। तो क्या बिहार में जो एनडीए की सरकार अभी है, जो नीतीश कुमार का कार्यकाल पिछले 20 सालों का रहा है, हाँ, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बिहार में कितना विकास हुआ है? हाँ, विकास हो रहा है, इसमें कहीं को दो मत नहीं है। क्या इस बार के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जो अपनी मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदारी ठोक रहे हैं, हाँ, आपको क्या लगता है बिहार की जनता उनको मौका देगी इस बार? मौका दे भी सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम लोग राजनीति की बात करते हैं तो हाँ। तेज प्रताप यादव जो कि आरजेडी में थे, आरजेडी लालू परिवार के वो बड़े बेटे, हाँ, हाँ, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब वो खुलकर जो है वो तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन हाँ। एनडीए हाँ। खुलकर हमला बोल रहे हैं और उनका कहना है कि वो बिहार की 243 सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आपको कहाँ तक ये लगता है कि जो तेज प्रताप के साथ हुआ है वो सही है या गलत है? वो तो उनका पारिवारिक मैटर था, और उसमें जो है सो परिवार में किसी तरह का कोई बात हुई, वो तो जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन है। क्या लगता है आपको बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की होनी चाहिए। एनडीए की सरकार? जी, एनडीए की सरकार। तेजस्वी यादव क्यों नहीं, महागठबंधन क्यों नहीं? ये महागठबंधन की सरकार जो है मतलब बीजेपी से भी पहले रही है, लेकिन उस समय का डेवलपमेंट जो है आज के दिन में बिहार की आप देखिए रोड की स्थिति जो है काफ़ी सुधरी है, ठीक है। फिर बिजली की भी स्थिति है वो गांव में भी काफ़ी सुधरी है। हम लोग का भी सुधरी इलाका बिहार में जमुई इलाके में पड़ता है। गांव में बिजली नहीं रहती थी, पर अब 100% बिजली रहती है, पानी का मोटर वगैरह भी चलता है, सब कुछ होती है। तो डेवलपमेंट जो है वो एनडीए के राज में डेवलपमेंट हुई है, इसलिए मतलब हम लोग तो मतलब बीजेपी के सपोर्टर, एनडीए के सपोर्टर हैं। अगर हम लोग शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, इन सब को वो और भी डेवलप करेंगे और विकास करेंगे उनका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला है। तेजस्वी यादव के गठबंधन को भी मतलब मौका मिला है और बीच में भी उनकी सरकार बनी थी, लेकिन फिर उन लोगों की आपसी तालमेल ना हो पाने की वजह से ही उन लोगों की सरकार गिरी है। और फिर बीच में जो मतलब बोलते जब गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो जो प्रॉमिस करते हैं वो फिर खड़े उस प्रॉमिस के ऊपर खड़े नहीं उतरते, जिसकी वजह से ही मतलब जनता का विश्वास टूटता है और फिर वो मतलब उनकी सरकार गिरती है या फिर सरकार में वापस अपनी जगह बना नहीं पाते हैं। अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, एनडीए की जो सरकार है बिहार में, उसने जो योजनाएं लाई हैं, चाहे वो 125 यूनिट बिजली की बात कर लें, पेंशन की राशि जो उन्होंने बढ़ाई है, टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया है जी। और जो लड़कियां हैं उनको 35% तक का जो आरक्षण दिया है उन्होंने, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, लड़कियों की तो मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा चल ही रहा है, केंद्र सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी नारा है। और 35% का अगर दिया है तो उसमें लड़कियों की हर चीज़ में भागीदारी बढ़ेगी। हम लोग का भी इच्छा रहती है कि मतलब लड़कियों की भागीदारी जो है वो हर क्षेत्र में बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो, और चाहे प्रशासनिक पद हो उसमें हो, मतलब लड़कियों की भागीदारी बढ़े तो वो अच्छा है, क्योंकि उनकी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है लड़कियों का, वो अपने काम में चुस्त और दुरुस्त होते हैं। तो जो मतलब किया है एनडीए की गवर्नमेंट ने, जो लिए हैं डिसीजंस, वो हमारे हिसाब से तो ठीक है, सही है। अगर हम लोग जो विपक्ष अभी राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, इसमें उन्होंने एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी जैसे जो नेता हैं उनको उन्होंने आमंत्रण किया, वो उनके यात्रा में शामिल भी हुए। हाँ जी।
लेकिन इनके यात्रा में शामिल होने पर जो एनडीए है वो काफ़ी हमलावर होते हुए नजर आया, चूँकि उनका कहना है कि रेवंत रेड्डी और एम के स्टालिन ने बिहार की जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाया था, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था। तो तेजस्वी यादव बिहारी होने के बावजूद उनको अपने यात्रा में शामिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के आत्मसम्मान को तेजस्वी यादव ने भी ठेस पहुंचाया है। तो क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव को स्वीकार करेगी एज अ मुख्यमंत्री? मैं वही कह रहा हूँ कि जो बात ये लोग बोलते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट में आने से पहले उसके ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट में नहीं आते। अगर आप मतलब चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपने प्रॉमिस किया है, आपको मतलब समाज के बीच में जाना पड़ेगा। जहाँ से आप नेता चुनाव जीत करके आए हैं, एमएलए और एमपी बने हैं, अगर आप उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वहाँ की डेवलपमेंट को नहीं देखते हैं, वहाँ की डे टू डे एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होते हैं, वहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, तो फिर वो अगली बार जो है वो जनता लोगों को सबक सिखाती है। आप एम के स्टालिन और दूसरे लोगों को बुलाया है, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जो उन लोगों का है कि वोट का अधिकार नहीं दे रहे हैं, वो देखिए एनडीए गवर्नमेंट का आप आज के दिन में झारखंड में स्थिति देख लीजिए, बंगाल की स्थिति देख लीजिए, सब जगह घुसपैठी हैं। इवन घुसपैठी बांग्लादेशी जो हैं वो दिल्ली तक भी आ चुके हैं। आपको क्या लगता है एनडीए की सरकार में क्या बिहार सच में रफ्तार पकड़ चुका है या फिर सिर्फ कागज पे है? नहीं, देखिए अभी रफ्तार की बात करें तो रफ्तार मतलब जैसी उन लोगों ने भी प्रोसेस करी है उतनी रफ्तार तो नहीं है, पर हाँ मैं ये कहूँगा कि जो मतलब राजद वगैरह की सरकार थी उससे डेवलपमेंट की बात करें तो उससे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो जरूर हुई है, पर अभी रफ्तार और बिहार को पकड़नी पड़ेगी। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम नरेश साहू है। क्या लगता है अंकल, जो अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं इसमें किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? सरकार उम्मीद तो वही है, नीतीश कुमार का बनेगा, एनडीए का। तेजस्वी यादव लगातार वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुनेगा लोग। पब्लिक जो खाता है जिसका उसी के गाएगा। मतलब एनडीए की सरकार में क्या बिहार में विकास हुआ है? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं। आज 15 साल पहले के बाद बहुत विकास हुआ। अच्छा, लोग 15 साल पहले की बात करते हैं, हाँ। तो 15 साल पहले यानी जो 2005 से पहले का कार्यकाल था आरजेडी का, और 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार आए हैं, तब में और अब में कितना फर्क दिखता है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे 2005 से पहले जंगल राज कहा जाता था, अभी जैसे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का दर्जा दिया हुआ है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए प्रशासन कितना मजबूत किया है? प्रशासन तो मजबूत क्या करेगा, तो लोग पब्लिसिटी आप देहात में देखिएगा घूम ना, सब अभी उसी का गुण गाता, भले मुँह पर हाँ हाँ कर दे हम आप, लेकिन नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव को अभी आने में समय लग जाएगा, अपना फील्ड बनाया नहीं, अभी आना जाने संपर्क किसी से आया नहीं। आखिर लोकेशन वो बनाएगा तब ना आएगा जगह हो, एक बार आया रहा तो घूर के चला गया। जंगल राज से अभी तो खैर बहुत बढ़िया है और रहेगा। अभी एनडीए सरकार में विकास हो रहा है, बिहार की जनता क्या फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है या फिर बदलाव चाहती है? नहीं, बदलाव नहीं हो सकेगा। 12 आना 75% बदलाव नहीं हो सकता। 4 आना से क्या होने वाला, 25% से कुछ नहीं होने वाला। क्या नाम हुआ अंकल आपका? सुनील कुमार वर्णवाल। क्या लगता है आपको इस बार जो बिहार में जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस बार जो एनडीए की सरकार है वो जो मुद्दा लेकर आई है, जो योजना है वो लागू कर रही है, और जो दूसरी ओर महागठबंधन यानी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनका जो मुद्दा है, जो वोटर अधिकार यात्रा है, चाहे वो जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए जो बात कर रहे हैं, उन पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, असल में बात ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। सारे मुद्दे पर को एनडीए सरकार जो है वो ख़त्म कर रही है, तो कुछ मुद्दा बचा नहीं है। तो ये लोग वोटर लिस्ट का एक मुद्दा उठा के चल रहे हैं। इस चुनाव में वैसा वोटर लिस्ट का मुद्दा कोई खास नहीं है, और हमको तो लगता है कि इस बार एनडीए का ही सरकार आएगा फिर से। क्यों महागठबंधन क्यों नहीं? जो तेजस्वी यादव युवा की बात करते हैं, महागठबंधन में एक्चुअली कोई चेहरा सही है ही नहीं। एक तेजस्वी यादव है तो गठबंधन कांग्रेस के साथ जो है, कांग्रेस वैसा कोई सही पार्टी अभी नज़र नहीं आ रहा है जो कि कांग्रेस का ये कर सके। और कांग्रेस में राहुल गांधी जो हैं वो तेजस्वी का मुख्यमंत्री के नाम पर भी साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो कैसे यकीन कर लें कि हाँ वो सरकार अच्छे से चलाएंगे, जब अभी से ही उन लोगों में ये है, दरार है, तो फिर आगे वो सही से सरकार चलाएंगे, इसका गारंटी क्या है?
अगर हम लोग कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो ये यहाँ पे जो सीट है कटोरिया विधानसभा ये बीजेपी के खाते में है। 2015 में ये सीट आरजेडी के खाते में थी। तो इस बार कटोरिया की जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, बीजेपी या फिर से आरजेडी? नहीं, कटोरिया की जनता तो बीजेपी को ही अपना कैंडिडेट बनाएगी और उसी को चुन के भेजेगी। क्या कटोरिया में विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो? विकास तो हो ही रहा है, एनडीए की सरकार में तो करीब करीब सब जगह विकास हो रहा है, कटोरिया में भी हो रहा है। रोड वगैरह तो सारा चीज़ हाल फिलहाल में ही बना है, सारा सही है। अगर इन सब मुद्दों पर बात की जाए तो विपक्ष जो अपनी दावेदारी ठोक रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जो एसआईआर का मुद्दा है, क्या बिहार की जनता इसको किस तरीके से देख रही है? एसआईआर का मुद्दा तो कोई खास मुद्दा है ही नहीं, वो तो झूठ मूठ का उठाया गया मुद्दा है। हमको नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर कोई चुनाव जीत सकता है। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने की? एनडीए की सरकार। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री बदलना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री तो नहीं बदलेगा, उम्मीद तो है नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, शुरू से अभी तक ठीक ठाक ही चल रहा है। तो क्या लगता है एनडीए गठबंधन की? में भी गए थे लेकिन फिर वापस इसी में आ गए। उनको लगा कि गठबंधन सही से चल नहीं रहा है, इसलिए देखिए फिर इसी में आ गए। इसलिए इस बार भी एनडीए का ही सरकार बनेगा। तो क्या लगता है एनडीए की सरकार में जो योजनाएं या फिर जो वादे जो एनडीए की सरकार ने किए हैं उसके मद्देनज़र क्या सच में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है? बिल्कुल, एनडीए की सरकार में ही तो विकास हो रहा है, इससे पहले विकास था कहाँ? धरातल पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, अब सब कुछ धरातल पे दिख रहा है। इसलिए एनडीए के पास जो मुद्दा है वो वाकई सही मुद्दा है चुनाव जीतने के लिए, और वही चुनाव जीतेंगे। अगर पूरे बिहार की हम लोग बात करते हैं तो क्या नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार ने विकास किया है, या फिर बिहार जो मुख्यमंत्री पद है उसके लिए भी बदलाव चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री हालांकि तो वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह के ये भी सोचना पड़ेगा कि वो पुराने बुजुर्ग भी हैं।